हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो ADRE 3.0 का नोटिफिकेशन का वेट करे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही बड़ा अपडेट। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ADRE 2.0 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, लेकिन कुछ दिन पहले CM सर ने फेसबुक लाइव के थ्रू ये बोला था कि ADRE 2.0 का जो रिजल्ट है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, वो आएगा 10 अक्टूबर को आएगा ग्रेड 3 वालों का रिजल्ट और 15 अक्टूबर को आएगा ग्रेड 4 का रिजल्ट। यानी कि अक्टूबर मंथ में ही ADRE 2.0 का रिजल्ट और अपॉइंटमेंट हो जाएगा। और अगर आपको याद है तो कुछ महीने पहले CM सर ने बोला था कि ADRE 3.0 का जो नोटिफिकेशन है वो आएगा नवंबर मंथ में। तो अगर ADRE 2.0 का रिजल्ट और अपॉइंटमेंट अक्टूबर में हो जाएगा तो नवंबर में जो नोटिफिकेशन आने की पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया है। तो अगर आप भी ADRE 3.0 का इंतज़ार करें, अगर आपका ADRE 1 या फिर ADRE 2 क्लियर नहीं हुआ है या फिर ADRE 2 भी आपका रिटन एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया है एंड यू आर नॉट श्योर अबाउट द रिजल्ट, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन सिंपली स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर ADRE 3.0। तो मैं आज इस वीडियो में आपके लिए लेके आई हूँ एक सॉलिड मास्टर स्ट्रेटेजी फॉर ADRE 3.0, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी स्ट्रेटेजी, बुक लिस्ट, सिलेबस, बेस्ट यूट्यूब चैनल जहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। साथ ही साथ मैं आपके साथ मॉक टेस्ट, PYQ सब कुछ डिस्कस करूँगी आगे इस वीडियो में। तो वीडियो एंड तक देखना। आई एम रियली श्योर दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम आगे वीडियो में क्या क्या जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में, देन सिलेबस एंड सब्जेक्ट्स, उसके बाद स्ट्रेटेजी एंड बुक लिस्ट, स्टडी मटेरियल्स, यूट्यूब चैनल्स दैट यू कैन फॉलो एंड अ स्पेशल मैसेज फॉर यू। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि ये है पुराना एग्ज़ाम का पैटर्न। एज यू नो कि लास्ट टाइम जब ADRE 2.0 होने वाला था, उससे पहले हमारे जो CM सर है उन्होंने बोला था कि इस साल का एग्ज़ाम APSC के पैटर्न में होगा, दैट इज़ प्रीलिम्स और मेन स्टेज में होगा। लेकिन उसके बाद स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, फिर पुराने पैटर्न में ही एग्ज़ाम हुआ। तो अभी के लिए जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, नोटिफिकेशन अराउंड नवंबर मंथ में आना चाहिए, क्योंकि दैट वाज ऑफिशियली अनाउंस्ड बाय आवर CM सर। तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक के लिए हम पुराने पैटर्न को फॉलो करके अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ADRE जो ग्रेड 3 एग्ज़ाम है, दैट इज़ HS यानी कि हायर सेकेंडरी +2 एंड ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम, उसका जो पैटर्न है वो है सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होता है और उसके बाद स्किल टेस्ट। एंड फॉर ग्रेड 4 दैट इज़ क्लास 8 पास एंड 10th पास, सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होता है फॉलोड बाय वाइवा, दैट इज़ आपका इंटरव्यू। ओके, ये रहा हमारा पुराना पैटर्न। सो आने वाले टाइम पे आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट 3.0 का पैटर्न क्या होने वाला है या फिर यही पैटर्न रिपीट करेगा। सो उसको लेकर टेंशन नहीं करना है, हमें अभी बस प्रिपरेशन ही करना है। सो लेट्स मूव टू आवर सेकेंड स्लाइड, जो कि सिलेबस और सब्जेक्ट। तो सिलेबस आपको सिमिलरली जब नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके साथ साथ आपको ऑफिशियल वेबसाइट में सिलेबस मिल जाएगा। एंड सिलेबस में ऐसा कुछ उतना नहीं होगा, जो पुराने सिलेबस है उसी के ही आसपास 95% सिमिलरिटीज़ रहेगा। तो सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट्स में आपका है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GS GK एंड आपका करंट अफेयर्स। तो एक एक सब्जेक्ट को कैसे टैकल करें वो आगे हम देखेंगे। उससे पहले आप सब्जेक्ट को याद रख लीजिएगा, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, GS GK एंड करंट अफेयर्स। और किसी भी सब्जेक्ट को आप स्किप करके इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते, ये एक चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। यू हैव टू गिव योर बेस्ट टू ईच ऑफ दिस सब्जेक्ट्स। सो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेटेजी एंड बुक लिस्ट। तो सबसे पहले एक नोट कर लीजिए कि किसी भी स्ट्रेटेजी को, ऐसे यूट्यूब पे आपको हज़ारों स्ट्रेटेजीज वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन आपको किसी को भी ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है। आप ये वीडियो से ही हो या दूसरे किसी वीडियो से भी आप एक आइडिया ले सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन आपका 100% खुद का डिसीजन होना चाहिए कि आपका पर्सनल क्या स्ट्रेटेजी रहेगा। तो दैट वाज माई एक्सपीरियंस और माई स्ट्रेटेजी दैट आई हैव फिगर आउट, तो इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैथ्स के लिए आप क्या कर सकते हो? तो मैथ्स के लिए आप क्या कर सकते हो, दैट इज़ क्लास 6 to 10 का जो सेवा बोर्ड का जो बुक्स होता है मैथ्स का, उसको आप कर सकते हो कंप्लीट। उसके साथ साथ आप MCQ प्रैक्टिस के लिए अरिहंत का ऑब्जेक्टिव एरिथमेटिक बुक है, उसको भी आप रेफर कर सकते हो। फॉर रीजनिंग आपको अरिहंत का बुक एंड एक प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वो आप पूरा कर लेने से हो जाएगा रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग का बेस्ट
टीचर्स बेस्ट वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो उधर से आपका रीजनिंग हो जाना चाहिए। ओके, फिर आते हैं हम इंग्लिश में। तो इंग्लिश के लिए आप क्या कर सकते हो, तो सबसे पहले द ओजी नीतू मैम का बुक जो इंग्लिश का है वो आप परचेज कर सकते हो। उसके साथ साथ क्लास 5 to 10 का जो ग्रामर आता है ना स्टेट बोर्ड का, वो आप फॉलो कर सकते हो। फिर हम जीएस-जीके में आते हैं। तो जीएस-जीके के लिए द ओजी लूसेंट, आप लूसेंट को फॉलो कर सकते हो फॉर द जीएस सेक्शन, दैट इज़ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, वो सब के लिए आप लूसेंट से पढ़ सकते हो। साथ साथ एसएससी पिनाकल एक बुक आता है जो कि ऑब्जेक्टिव बुक, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड असम पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम में, क्योंकि असम का एग्जाम है, तो असम पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू कैन नॉट नेगोशिएट विथ इट। तो असम पार्ट के लिए आइदर यू कैन गो फॉर असम ईयर बुक, और ये बुक थोड़ा सा मोटा है तो आई नो आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। असम पार्ट का एक पीडीएफ नोट स्टडी मटेरियल से, उसका मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से वो परचेज करके पढ़ सकते हो। दिस इज़ लाइक वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर असम पार्ट, यू कैन फॉलो दैट ऑल्सो। उसके बाद करंट अफेयर्स एंड असम गवर्नमेंट जॉब्स एग्जाम्स का PYQ। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको अभी नहीं मेहनत करना है ज़्यादा, जब एग्ज़ाम आने वाला होगा ना उससे 1-1.5 महीने पहले आपको कंप्लीट 1 ईयर का करंट अफेयर्स कंपाइलेशन मिल जाएगा। बहुत सारे लोग पब्लिश करेंगे बहुत ही मिनिमल प्राइस में, लाइक 99 या फिर 199 टू 49 ऐसे प्राइस में मिल जाएगा। तो करंट अफेयर्स के लिए अभी इतना टेंशन मत लो, बट जो भी चीज़ें करंट न्यूज़ में है, न्यूज़ वगैरह देखते रहो, अच्छे अच्छे जो इंस्टाग्राम जो न्यूज़ के पेजेस है उसको भी फॉलो करते रहो, तो थोड़ा बहुत आपको एक डे टू डे लाइफ का अपडेट मिलता रहे। एंड एग्जाम के 1-2 महीने पहले ही आप करंट अफेयर्स पढ़ो, सो दैट वो आपको रिटेन हो और याद रहे। ओके, उसके बाद आता है असम गवर्नमेंट्स का जितना भी प्रीवियस डिपार्टमेंटल एग्जाम्स हो या फिर अदर एग्जाम्स, लाइक अगर आप ADRE की तैयारी करें तो APSC के जितने भी डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होते हैं, नॉट लाइक कि आपका ऐसे ऑब्जेक्टिव लंबा लंबा क्वेश्चन नहीं, बट 1 लाइनर जो होते हैं ना, सो APSC का बहुत सारा डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, जैसे कि JEE का एग्जाम होता है, देन अदर डिपार्टमेंटल एग्जाम्स होता है, आप उसके PYQs को फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ DME का एग्जाम हुआ, DHSA, असम पुलिस, SI एग्जाम, इन सब का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप वो एक बार देख सकते हो, सो दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आपका जो एग्जाम का माइंडसेट है वो पता चल जाए। ओके, सो दैट वाज द कंप्लीट स्ट्रेटेजी एंड बुक लिस्ट। इसको आप फॉलो करोगे ना तो आपका लाइक बाकी लोगों से प्रिपरेशन बहुत ही आगे चला जाएगा, बिकॉज दैट इज़ द OG प्लान यू शुड डू। एंड उसके बाद बाकी चीज़ आप एज ए वैल्यू एडिशन कर सकते हो। सो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सो द स्टडी मटेरियल, तो जैसे कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि आपको डोंट रन बिहाइंड फैंसी स्टडी मटेरियल्स की ओर मत भागिए प्लीज़। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स है मार्केट में, या फिर आपका कोई फ्रेंड कुछ पढ़ रहा है, आपका कोई सीनियर कुछ पढ़ रहा है, किसी सो कॉल्ड मौसा जी ने बोल दिया कि ये बुक अच्छा है, मौसी जी ने बोल दिया ये अच्छा है, तो इसमें प्लीज़ मत जाइए। आपके पास जो स्टडी मटेरियल्स है वो सफिशिएंट है, ठीक है। और ये जो मैंने अभी बताया ना, मैथ्स के लिए क्लास 6 to 10 का सेवा बुक, आर्यहन का ऑब्जेक्टिव एरिथमेटिक बुक, रीजनिंग के लिए आर्यहन का बुक एंड प्लेलिस्ट जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, इंग्लिश के लिए नीतू सिंह मैम का बुक एंड ग्रामर, जीएस के लिए लूसेंट, एसएससी पिनाकल फॉर MCQ प्रैक्टिस, असम ईयर बुक, या फिर मैं जो असम का स्टडी मटेरियल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी वो, करंट अफेयर्स, वो सब करने से आपका लाइक हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द प्रिपरेशन आपका यहाँ से ही हो जाएगा। और उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाओगे, आप बहुत सारा प्रैक्टिस करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रिपरेशन का साथ साथ आपका नॉलेज भी वैल्यू एडिशन होता रहेगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द मटेरियल्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सो यूट्यूब चैनल्स, तो यूट्यूब चैनल्स आपको क्या फॉलो करना है, तो अगेन नोट, किसी को भी ब्लाइंडली मत फॉलो करिए, ठीक है। दिस इज द वेरी 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 वर्स्ट स्ट्रेटेजी वन कैन हैव इज टू फॉलो एनीवन ब्लाइंडली। तो आपको लाइक सब थोड़ा बहुत वीडियोस देख के आप आइडिया ले सकते हो कि आपको क्या करना है, बट ब्लाइंडली किसी को भी फॉलो मत करिए, नॉट ओनली अबाउट द प्रिपरेशन बट इन ऑल्सो इन लाइफ ऑल्सो। सो मैथ्स के लिए आप क्या कर सकते हो, मैथ्स के लिए द OG आदित्य रंजन सर, रैंकर्स गुरुकुल, यूट्यूब पे अवेलेबल वीडियो से आपको मिल जाएगा सभी, सिर्फ टॉपिक सर्च करना है, फॉर एग्जांपल परसेंटेज बाय आदित्य रंजन सर कंप्लीट प्लेलिस्ट। तो ऐसे करने से आपको यूट्यूब पे सभी वीडियो मिल जाएगा मैथ्स का, तो आदित्य रंजन सर को आप फॉलो कर सकते हो। रीजनिंग के लिए आप पीयूष सर को फॉलो कर सकते हो, सेम पीयूष सर, ऐसे आप अगर सर्च करोगे कि रीजनिंग कंप्लीट प्लेलिस्ट वो मिल जाएगा आपको। फिर इंग्लिश के लिए आप संजीव ठाकुर सर को भी फॉलो कर सकते हो, या फिर नीतू सिंह मैम को। एंड फॉर GSGK, सो GSGK तो आप लूसेंट से पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लेकिन फॉर रिविजन या फिर फॉर वैल्यू एडिशन आप परमार सर, जो कि SSC परमार के नाम से जाना जाते हैं, उनको फॉलो कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर द यूट्यूब चैनल्स दैट यू शुड फॉलो। और असम गवर्नमेंट के और भी असम स्पेसिफिक जो असमीज टीचर्स हैं उनको भी आप फॉलो कर सकते हो, बट अगेन ब्लाइंडली मत फॉलो करिएगा। इफ़ यू लाइक देम, इफ़ यू थिंक दैट इज यूजफुल फॉर योर प्रिपरेशन, देन यू कैन फॉलो देम।
सो उसके बाद आता है हमारा लास्ट स्पेशल मैसेज। तो एक स्पेशल मैसेज आई वुड लाइक टू गिव, ये है प्लीज़ डोंट गिव अप। गिव अप मत करिएगा। आई नो दिस प्रिपरेशन इज़ वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। मुझे 3 साल हो गए प्रिपरेशन करते करते। सो मुझे पता है कि ये प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, एनजाइटी है एंड लॉट ऑफ स्टफ। फोमो तो है ही, द फियर ऑफ मिसिंग आउट थिंग वो तो है। सो व्हाट वी कैन डू इज़ टू जस्ट बी कंसिस्टेंट, टू कीप गोइंग। ठीक है, तो गिव अप नहीं करना है। एग्जाम अभी बहुत दूर है, अभी बहुत टाइम है। यू कैन टैकल दैट, आई नो, आई बिलीव इन यू। ठीक है, सो डो नॉट गिव अप, बिलीव इन योर सेल्फ एंड बेस्ट ऑफ लक। आई रियली विश यू लक। आई रियली होप कि आपको इस साल एक सरकारी नौकरी मिल जाए। आज हम आ चुके हैं वीडियो के एंड पे, एंड यस कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आप इस वीडियो के एंड तक आए हो। आपको एक रफ आइडिया तो मिल गया होगा कि प्रिपरेशन कैसे करना है, क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। सो यू आर ऑलरेडी अहेड इन द गेम। सो इसको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाइए, आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करिए एंड आई होप यू मेक इट टू द फाइनल लिस्ट दिस टाइम। आई होप आपके हाथ में एक सरकारी नौकरी होगा नेक्स्ट ईयर के एंड तक। सो येस, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई रियली होप यू लाइक द वीडियो। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई एम देयर टू सॉल्व योर डाउट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहो, पढ़ते रहो, बाय। एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। एंड अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, सी यू।